शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें रोज की तरह एक बहुत सुंदर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। आज की मुरली का सार है, तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। भक्ति मार्ग में जन्म जन्म जो यात्रा पर जाते हैं, उसको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। जिस्मानी यात्राएं अनेक तीर्थों एवं 4 धामों की यात्रा पर भी अनेक आत्माएं जाती हैं, ताकि उनका मुक्ति हो जाए। वो जिस्मानी यात्राएं करके फिर घर लौट आते हैं। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा जो भगवान ने हमें सिखाई है।
यहाँ पर रूह यात्रा करती है, परम धाम की यात्रा करती है, रूहानी अमरनाथ की यात्रा करती है। वहां होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे, वो भी ब्राह्मण होते हैं। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम बॉडी कॉन्शियस थे, अभी हम सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। भगवान आकर हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बना रहा है। आत्माओं को वापस घर जाना है, इसलिए सोल कॉन्शियस बनना बहुत जरूरी है। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्म इंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा जो भी तीर्थ यात्राएं हैं उन पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, काम क्रोध आदि से सब बचकर रहते हैं। लेकिन फिर जब तीर्थ यात्राओं से लौट कर आते हैं तो फिर विषय विकारों के गर्त में गिर जाते हैं। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। चारों धामों की यात्रा की, लेकिन फिर भी प्रभु का साक्षात्कार हो ना सका। अब शिव बाबा यात्रा पर ले जाने के लिए आए हैं, हमें ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं ताकि हम पवित्र बन सकें, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में लेकर जाएंगे। फिर हम बच्चों को इस पतित पुरानी दुनिया में आना ही नहीं है, हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में फिर आएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी हम आत्माएं जा रही हैं मुक्ति धाम की ओर। बाबा का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो, इन माई स्वीट डिवाइन रिमेम्बरेंस। ये है मुक्ति धाम, मुक्तेश्वर की यात्रा। बाबा रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम ऊंची स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये यात्रा तुम घर बैठे करते हो, ये जिस्मानी यात्रा नहीं, ये वंडरफुल यात्रा है। योग अग्नि से सब पाप कट जाते हैं। भक्ति मार्ग में पहले यात्राएं भी अव्यभिचारी थी, शिवालों पर ही जाते थे, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी यात्रा हो गई। पूजा भी पहले शिव बाबा की करते थे, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदि। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को कई आत्माएं जानती नहीं, तो जैसे पत्थर पूजा ही हो गई। जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिनकी भी मूर्तियां हैं, उनकी बायोग्राफी जानने के बगैर अगर हम उसकी साधना करते हैं तो वो पूर्ण साधना नहीं है। उनके ऑक्यूपेशन को जानना बहुत जरूरी है। फिर भी बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में भावना से करते हैं, चाहे अंध भावना से भी करें, तो भी उनकी भी कुछ न कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। स्वयं पतित पावन सतगुरु तुम बच्चों से आकर मिलते हैं ब्रह्मा के थ्रू, क्योंकि शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। तो एक तरह से ये प्रजापिता ब्रह्मा दलाल बन जाता है और हम आत्माओं की परमात्मा से शादी करा देते हैं, सगाई करा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल एंगेजमेंट है, स्पिरिचुअल मैरिज है।
बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूं तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए, तुम्हें मैं पावन दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। बाबा तुम बच्चों को सबसे बड़ी जो शिक्षा देते हैं वो है पवित्रता की शिक्षा। बच्चे हर हाल में पवित्र बनना है, लेकिन माया घड़ी घड़ी विघ्न डालती है, परमात्मा की याद को भुला देती है और हम फिर दुनिया में मस्त हो जाते हैं। इस साधना को युद्ध का मैदान भी कहा गया है। हम जब भगवान के बनते हैं तो माया फिर अपना बनाने की कोशिश करती है। प्रभु और माया का ये नाटक है, ये भी एक तरह का धर्म युद्ध ही है। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो हम इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं और हमारे शत्रु कोई बाहर नहीं है, दुर्योधन दुशासन जैसे। ये भीतर की वृत्तियों के ही नाम हैं जो दुष्कर्म करते हैं, जो दुष्वृत्तियां हैं वही दुर्योधन दुशासन है। तो इस युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं। माया नीचे गिराने की कोशिश करती है, प्रभु ऊपर उठाते हैं। बाबा का बनकर फिर भी कई बच्चे पहले बहुत प्रेम से भगवान को याद करते हैं, भगवान का बन जाते हैं, शिव बाबा का बन जाते हैं। फिर ऐसे लगता है जब छोड़कर चले जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, भगवान को डाइवोर्स दे देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आश्चर्य की तरह ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। फिर एक दिन माया से हाथ खाकर भाग जाते हैं, क्योंकि माया भी बड़ी दुष्टर है। मम माया दुरत्तया, माया बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही आत्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। अब तुम जान गए हो कि पवित्र बन के वापस घर जाना है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर परम धाम, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा। चुनरी में दाग, 5 बड़े बड़े दाग लगे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, और छोटे छोटे दाग भी बहुत है, ईर्षा द्वेष आदि के। तो बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनकर ही घर लौटना है। ये चुनरी के दाग जो आत्मा रूपी चुनरी पे लगे हैं, ये सब दाग मिटाने हैं। ये जो संगम युग है, जो छोटा सा संगम युग है, ये कल्याणकारी युग है। इसमें सबको अपना कल्याण करना है। तुम्हें भी ज्ञान गंगाएं बनकर अन्य आत्माओं को पावन बनाना है। तुम ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाएं हो। बेहद के बाबा ने, शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब कुछ सर्वस्व स्वाहा होना है। जिस शरीर रूपी अश्व पर आत्मा स्वार है, उसे भी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, अर्थात अशरीरी बनना है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बाबा ने यज्ञ रचा है, हम ब्राह्मणों को इसकी संभाल करनी है, क्योंकि पवित्र ब्राह्मण ही इसकी संभाल कर सकते हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे बाबा की और यज्ञ की रक्षा करेंगे, संभाल करेंगे, उनको दक्षिणा भी बहुत अच्छी मिलेगी बाबा से। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो वो विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में
आत्मा रूपी सजनियां गाती थी, जब आपका साक्षात्कार होगा, आपसे मिलन होगा, तो मैं आत्मा आप पर बलिहार जाऊंगी। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, हे सजनी, अब मैं आया हूं, तो मुझ पर बलिहार जाने की बजाय कई सजनियां डाइवोर्स दे देती हैं, अपना ही नुकसान कर लेती हैं, ऊंचा चढ़ने की बजाय नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जो इस अध्यात्म के मार्ग में चढ़ जाता है, उसको तो बैकुंठ रस, प्रेम रस मिलता है, और जो गिर जाते हैं माया के कारण, वो चकनाचूर हो जाते हैं, उनकी हड्डी पसली सब टूट जाती हैं, खुशी बिल्कुल नहीं रहती, उदास रहते हैं फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये चढ़ाई चढ़नी है, तभी बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगर विषय विकारों में गिर गए तो नरक की प्राप्ति होगी। ये टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे, ये जो रूहानी कमाई है, इसे छोड़ना नहीं है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते शिव बाबा को याद कर अपनी अवस्था स्थिर बनानी है, स्थित प्रज्ञ बनना है, बहुत बहुत स्वीट बनना है, बहुत बहुत लवफुल बनना है, किसी को जरा भी दुख नहीं देना है। याद रखो, किसी को दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। सबको सुख शांति बांटना है। जो सुख शांति बांटते हैं, उनको सुख की प्राप्ति होती है। आज का वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का क्या अर्थ है? अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठ तरफ लगाना, अपने समय संकल्प श्वास को श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विजय प्राप्त कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप आत्माएं यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। इससे ऊंची कोई सिद्धि नहीं है, जो जन्म जन्मांतर के लिए, पूरा कल्प के लिए आपको अंत तक सुख शांति का वर्षा मिलता ही रहता है। आज का स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है। जो अपकारी पर भी उपकार करे, जो आपका अकल्याण करे उसका भी कल्याण करना, जो आपकी निंदा करे उसे भी गले लगाना, ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण है। अगर आप मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी आपका सम्मान करता हूं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप मेरा अपमान करें, मैं आपका सम्मान करूं, तो योगी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है। आप मेरा अपकार करें, मैं आपका उपकार करूं, ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण हैं। तो हमें ऐसे ज्ञानी आत्मा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।